नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो इंडी अलायंस तैयार हुआ, अब उस अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। लेकिन इस बीच अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडी अलायंस में जो सहयोगी दल हैं उन पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो लोग हमसे कहेंगे कि इन पर राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप है। अखिलेश यादव जी की जमीन खिसक रही है। अखिलेश यादव जी के पिताश्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलाई थी, गोलियां चलवाई थी। रामलला के कितने भक्तों का बलिदान हुआ, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और श्री कल्की भगवान, श्री कल्की धाम, श्री कल्की भगवान के पवित्र स्थल, उनका धाम, श्री कल्की धाम के निर्माण पर भी पाबंदी लगाई गई। वो भी अखिलेश जी की सरकार में लगी। लेकिन न श्री राम मंदिर का निर्माण रुका और न श्री कल्की धाम का निर्माण रुका। यानी आचार्य प्रमोद कृष्णम ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पर जो कहीं ना कहीं आरोप है वो ये है कि राम भक्तों पर इन्होंने गोली चलवाई थी, और अगर उत्तर प्रदेश में हम इनके साथ चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर ये आरोप हम पर भी लगाए जाएंगे। ये बड़ा बयान अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच राजनीतिक घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। एक ही अलायंस में होने के बावजूद ये दोनों पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं, और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये साफ तौर पर कहा है कि दरअसल इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो बीजेपी को खत्म करना नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को मिटाना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को यूपी में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और समाजवादी पार्टी से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सिर पर जो पाप है उन्हें हम अपने सिर पर क्यों ढोएं। सपा पर राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप लगा हुआ है, और अगर हम सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो लोग हमसे कहेंगे कि इन पर तो राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप है और चुनाव में नुकसान हो जाएगा। तो एक तरीके से इस पूरे इंडी अलायंस को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा कर दिया है कि ये जो पार्टियां हैं इंडी अलायंस में ये आपस में ही इस तरीके से लड़ रही हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो तमाम सहयोगी दल हैं इनका मकसद जो है वो बीजेपी को हराना नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को मिटाना ये लोग चाहते हैं। इसलिए इस तरीके की राजनीति हो रही है। अपनी पार्टी को भी आईना दिखाने का काम आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से किया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार जो बयान दे रहे हैं और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि इसलिए कांग्रेस को यूपी में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और 80 की 80 सीटों पर कांग्रेस अकेले ही जीत हासिल कर लेगी। इसलिए कांग्रेस को राम भक्तों की हत्या का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहिए, इससे चुनाव में नुकसान होगा। साथ ही आचार्य प्रमोद ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर जो राम भक्तों पर गोली चलाने के पाप है ये उसके प्रायश्चित करने का समय है। यानी समाजवादी पार्टी को प्रायश्चित करना चाहिए इस बात का कि किस तरीके से कार सेवकों पर उनके रहते हुए गोलियां बरसाई गई थी। तो इस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडी अलायंस को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि इंडी अलायंस जो कि पीएम मोदी को हराने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन आज ये तमाम राजनीतिक दल जो इस अलायंस में शामिल हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, और इस अलायंस में जो भी पार्टियां शामिल हैं
उनका मकसद बीजेपी को हराना नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी को मिटाना है, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम मानते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से अगर उनकी पार्टी में भी कोई नेता गलत बोलता है तो वो उसके खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं। अगर राम मंदिर का कोई विरोध कर रहा है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम साफ तौर पर ये कहते हैं कि उनकी पार्टी में भी कुछ लोग राम विरोधी हैं, हिंदुत्व विरोधी हैं। यहां तक भी बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम के सामने आए हैं और अब उन्होंने एक बार फिर प्रियंका गांधी को पीएम पद का दावेदार बताया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर सब दल बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस की छतरी के नीचे आना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है, कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल में दम नहीं है। अगर प्रियंका गांधी को पीएम पद का दावेदार बना दिया जाए तो फिर चुनाव नहीं महाभारत होगा। मैं चाहता हूं कि देश में कांग्रेस की सत्ता आए और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बने, ये एक बार फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर जो उनका बयान सामने आया है उसका असर क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि पहले ही लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान क्या सियासी तड़का लगाएगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है उसको लेकर मुखर रूप से ये बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जिनको मिला है उन्हें अयोध्या जरूर जाना चाहिए। और अब उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर कार सेवकों पर गोलियां बरसाने का आरोप है। तो ऐसे में इस पाप को अपने सिर पर कांग्रेस पार्टी को नहीं ढोना चाहिए। जिस तरीके से ये आरोप उनके ऊपर है कि राम भक्तों पर समाजवादी पार्टी की सरकार में गोलियां बरसाई गई थी, तो ये तमाम बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि मुझे 22 जनवरी का रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 22 जनवरी को अयोध्या जाऊंगा और जिनको निमंत्रण मिला है उन्हें भी जाना चाहिए, जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है उनको भी जाना चाहिए। राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि राम जी का विरोध करना बंद करें। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि हम 19 फरवरी को संभल में भगवान कल्की के मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा। ये भी बड़ी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो कुल मिलाकर एक तरफ राम मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है, वहीं इंडी अलायंस जो कि बीजेपी को हराने के लिए 2024 में तैयार हुआ है, इंडी अलायंस में ही जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनमें आपसी जो कहीं ना कहीं मनमुटाव है वो देखने को मिल रहा है। इंडी अलायंस बिखरा हुआ नजर आ रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस का टीएमसी से भिड़ना हो सीटों को लेकर, फिर चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात हो। तो यानी सभी राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों में भिड़ रहे हैं और इंडी अलायंस टूट की कगार पर दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से आईना दिखाया है कि यूपी में अकेले चुनाव लड़ें, अगर सपा के साथ चुनाव लड़ेंगे तो राम भक्तों पर गोलियां चलाने का पाप जो है वो अपने सर पर ले लेंगे। और लोग कहीं ना कहीं इस बात को समझेंगे कि सपा वो पार्टी है जिस पर राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप है और कांग्रेस पार्टी उस पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है, तो ऐसे में हमें नुकसान होगा। ये तमाम बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी भी वो पार्टी है जिसने राम को काल्पनिक बताया है और साथ ही राम मंदिर ना बने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की एक कतार लगाई है। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी भी घिरती नजर आई है।
राजधानी दिल्ली से लेकर फिर चाहे बात कर्नाटक के तक की जाए, तमाम नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कोई राम को महज एक व्यक्ति बता रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, तो इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। लेकिन 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और इस उद्घाटन का जो निमंत्रण है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम को मिला है, वो जा रहे हैं। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, इन तमाम नेताओं को निमंत्रण मिला है कि वो भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जरूर जाएं और इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। लेकिन अब देखना होगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस बयान का जो उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर दिया है और कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है, इंडी अलायंस में जो सहयोगी दल हैं उनका मकसद बीजेपी को हराना नहीं बल्कि कांग्रेस को मिटाना है। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का चौंकाने वाला बयान, अब इसका असर इंडी अलायंस के भीतर क्या होगा, तमाम सहयोगी दल किस तरह की प्रतिक्रियाएं देंगे, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।